प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका साथी राजेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्त, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी सभी भाइयों ने देख ली होगी और उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा आप सभी को। कोई बात नहीं साथी, आज उसका दूसरा पार्ट जो मैंने कहा था करवाने के लिए, टाइप्स ऑफ नाउन, आज उसी को करने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ जब ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो टाइप्स ऑफ नाउन का जो पार्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस चीज़ का मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज का अपना सेशन। आइए देखिए साथी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है नाउन पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे यानी संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि आप ये सारी बातें जानते हैं और पढ़ाया भी है मैंने इन सब चीज़ों को, और आपने भी पढ़ा होगा कि नाउन के जो टाइप्स हैं वो 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं। ओके जी भैया। और उन 5 टाइप्स को आज मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आज के बाद इन टाइप्स में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और दूसरी बात ना कभी भूल पाओगे, क्योंकि भूलने का तो सवाल ही नहीं होता है। चलिए आइए देखते हैं अपना एक एक टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं और विथ एग्जाम्पल के देखेंगे, समझाते हुए चलेंगे। चलिए जैसे मेरा पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन। मेरा पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को भैया क्या कहेंगे हिंदी से अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है भैया, मैंने हिंदी जान ली, इंग्लिश जान ली, लेकिन अभी यही नहीं समझ में आया कि ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। अभी मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने इसमें एक थोड़ी सी लाइन लिखने का प्रयास किया है कि एन इंडिविजुअल पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है भैया? किसी एक चीज़ की बात करूँ मैं, या फिर किसी एक पर्सन की बात करूँ, किसी व्यक्ति के नाम की बात करूं, या फिर किसी जगह के नाम की बात करूं, या फिर किसी स्थान के नाम की बात करूं, यदि उसका नाम ज़रूर आना चाहिए। कहोगे भैया कैसे? अभी भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा राम बोल दिया राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। जी भैया। मैंने बोल दिया दिल्ली, किसी जगह का नाम है। हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया मैथ यानी मैथ की किताब बोल दिया, तो मैथ की किताब तो गणित की किताब, वो भी किसी का नाम है। जैसे मैंने तुमसे बोल दिया किसी भी वस्तु का नाम ले लूँ, जैसे मैंने तुमसे बोल दिया चाकू, तो चाकू भी क्या है? अब तुम्हारी प्रॉपर नाउन में आ जाएंगी क्योंकि उसका मैं नाम ले रहा हूँ, है ना। तो जिनके भी नाम लिए जाएंगे और जिनका भी एक नाम लिया जाएगा वो सारी की सारी तुम्हारी कौन सी नाउन होती हैं? प्रॉपर नाउन होती हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके लिए दिए हुए हैं। जैसे मैं बोलूँ भैया इंडिया, क्या अपने देश में एक से ज़्यादा इंडिया हैं? नहीं। आप कहोगे भैया इंडिया तो एक ही है, यानी भारत तो एक ही है। क्या एक से ज़्यादा नेपाल हैं? नहीं भैया, नेपाल भी एक ही है। राम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। आप कहोगे भैया राम नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। हाँ जी भाई, व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मैं राम की बात कर रहा हूँ ना, या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसका नाम राम है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे यहाँ पर राजू किसी का नाम है, गीता किसी लड़की का नाम हो गया, सरला नाम हो गया, गंगा, जैसे गंगा नदी जानते हैं आप, क्या एक से ज़्यादा गंगा नदी है अपने यहाँ पर? नहीं भैया, एक ही गंगा नदी है। जैसे यमुना हो गई, तो ये सारी रिवर हो गई, लेकिन इनके भी तो मैं नाम ही पढ़ रहा हूँ। हाँ जी भैया, नाम पढ़ रहे हैं। जब किसी का भी नाम पढ़ेंगे तो वही तो हमारी होती है प्रॉपर नाउन जी। तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया कि यदि किसी का भी इंडिविजुअल नाम लिया जाता है तो वो हमारी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसको हिंदी से कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं भाई? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है? रेफर्स टू द क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये क्या करता है? ये किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी जगह की, पूरे के पूरे ग्रुप को संबोधित करता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, कंट्री बोल दिया। कंट्री मीन्स देश। अब मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर देश की बात, किसी देश की बात तो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अब मैंने कंट्री बोल दिया तो उसमें बहुत कोई भी देश आ सकता है। नेपाल आ सकता है, भूटान आ सकता है, इंडिया आ सकता है, पाकिस्तान आ सकता है, कोई भी देश आ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देश बोला है, ना कि किसी देश का नाम लिया है ना। मैंने उसकी कम्युनिटी को संबोधित किया है। यही तो बताता है तुम्हारा कॉमन नाउन, ये किसी जाति को बताएगा। जैसे भैया बॉय, अब तुम्हारे बॉय में कौन कौन आ सकते हैं? देखो इनको कितना आसान हो जाएगा समझना।
इंडिया जो नेपाल है, हमारा जो इंडिया और जो नेपाल है, ये क्या है भैया? ये दोनों कंट्री हैं। हाँ जी भैया, ये दोनों कंट्री हैं। जैसे राम और राजू, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे बॉय हो जाएंगे। भाई ये बॉय लड़का लड़का ही तो हैं, और मैं जब बॉय बोलूँगा तो फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय तो कॉमन नाउन हो जाएगा ना, क्योंकि बॉय में बहुत सारे लड़के आ सकते हैं। राजू आ सकता है, राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, मोहन आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना जी। जैसे मैं अब यहाँ पर बात करूँ आपसे, गर्ल लड़की। अब लड़की में तो भाई कोई भी लड़की आ सकती है, किसी का भी नाम तुम ले सकते हो। सीमा है, रीमा है, मोहिनी है, कोई भी नाम आप ले सकते हो जर्नल सर, क्योंकि वो सब लड़कियां हैं भाई, लड़की को संबोधित कर रहे हो। लेकिन यदि किसी का नाम आप ले लोगे पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिया है ना कि गीता और सरला, तो फिर ये हो गई प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर इन सबको हम क्या बोल दें? गर्ल बोल दें। क्या बोल दें भाई? गर्ल बोल देंगे, तब ये हो जाएंगी कॉमन नाउन। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर रिवर की मैं बात करूँ, रिवर मीन्स नदी होता है, नदी। अब रिवर जब मैं बोलूँगा तो रिवर तो बहुत सारी रिवर हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सारी रिवर ही तो है हमारी ये। लेकिन जब मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, जैसे मैंने बोला गंगा, तो मैंने एक का नाम लिया। जब मैंने एक का नाम लिया तो फिर ये हो गई प्रॉपर नाउन। जब मैंने रिवर बोल दिया तब ये बन गई कॉमन नाउन। ओके जी भैया, समझ गए इतनी बातों को हम। आ जाओ। अब कहोगे भैया ये पेन क्या होता है? पेन तो कोई एक ही होता है। नहीं मेरे दोस्त, पेन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पेन के प्रकार आप जानते हो, एक प्रकार का पेन होता है, जैसे एक मार्कर, ये भी तो एक पेन ही है, लेकिन ये सब अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो पेन भी हमारा कॉमन नाउन में आता है, ना कि प्रॉपर नाउन में। ये बात का ध्यान दे के चलना। एल्कोस का पेन हो गया, डॉम्स का पेन हो गया, पेन की बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो पेन भी हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। हम बात करें एक्टर की, एक्टर यानी जो अभिनेता होते हैं, अभिनेता भी भाई अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। कहोगे भैया कैसे आते हैं? क्या मैं किसी अभिनेता का नाम ले रहा हूँ? नहीं, नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं अभिनेता बोल रहा हूँ। अभिनेता में तुम्हारे शाहरुख खान आ सकते हैं, सलमान खान आ सकते हैं, कोई भी तो तुम्हारे आ सकते हैं, है ना। किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ कि मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं एक्टर बोल रहा हूँ, अभिनेता। तो फिर ये कॉमन नाउन में जाएगा। इसी प्रकार से अपना देख लो, स्टेट यानी जो राज्य होते हैं। क्या मैं किसी राज्य का नाम ले रहा हूँ? जैसे मैंने अगर यूपी नाम ले लिया, उत्तर प्रदेश, जब मैंने उत्तर प्रदेश नाम ले लिया तब ये बन जाएगा क्या? तब ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब मैं किसी का नाम न लूँ, जैसे मैं स्टेट बोल दूँ डायरेक्ट, तो फिर ये बन जाएगा अपना कॉमन नाउन। जैसे भैया माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स में आ जाओ, बहुत सारे पर्वत होते हैं, लेकिन मैं किसी पर्वत का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। जब तक मैं नाम ना किसी का बोलूँ अपने मुँह से, जब तक मैं किसी का नाम ना चिल्ला चिल्ला के बोलूँ, तो फिर वो आप समझना कि वो कॉमन नाउन ही है। ठीक है जी। इसी प्रकार से प्लेयर आ जाओ। क्या मैं किसी प्लेयर का नाम ले रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर है और तुम्हारा वैभव सूर्यवंशी? नहीं, किसी का नाम ले रहा हूँ। जब किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो फिर ये कौन सी नाउन बनी? कॉमन नाउन बनी। जब नाम लेकर मैं बोलूँगा तब वो बनेगी प्रॉपर नाउन। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो हम अपने तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, इसमें टाइम नहीं लगना। मैं जल्दी से करवाने का प्रयास करूँगा आपके लिए। इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इनमें क्या होता है भाई? हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने इसमें एक लाइन लिखने का प्रयास किया कि इसमें क्या होता है, ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिनमें वजन होता है, जिसमें एक द्रव्यमान होता है, उसको बोलते हैं तुम्हारा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी। कहोगे भैया कैसे? आओ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि ये जो हमारी मटेरियल नाउन होती है ये अनकाउंटेबल होती है, यानी कि इसको हम गिने नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा एस और यस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आप इनमें कहीं पर भी एस और यस भी नहीं लगा सकते हैं मटेरियल नाउन में। ना ही कहीं पर आप आर्टिकल लगा सकते हैं, आ और एन, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। देखो मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब ये कि ये ना इसमें मटेरियल नाउन में आर्टिकल लगेगा, ना कोई एस और यस लगेगा, और ये हमेशा कैसी होती हैं? हमेशा अनकाउंटेबल होती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी हमारी होती हैं। जैसे भैया आयरन मीन्स लोहा होता है, लोहा। तो क्या लोहा लोहा को आप गिनती कर सकते हो भैया? एक लोहा, दो लोहा? नहीं, लोहा गिनती नहीं किया जाता मेरे दोस्त। लोहा को मापा जाता, तोला जाता लोहा को, एंड लोहा का वजन किया जाता है। इसी प्रकार से सीमेंट, कहोगे भैया सीमेंट को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन सीमेंट को नहीं, आप सीमेंट के बोरियों को गिन सकते हैं। जो सीमेंट उसमें भरी गई उसको तो तोल करके भरा गया है ना। तो जब उसको गिना नहीं जा सकेगा तो फिर अनकाउंटेबल में बन जाएगी। और है तो एक पदार्थ। बताओ जी भैया, पदार्थ है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो पत्थर होते हैं,
पत्थर भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। और जो गोल्ड होता है, जो सोना चांदी, ये बहुत सारे जो आभूषण होते हैं, जो गोल्ड सोना चांदी है, ये सारे तुम्हारे मटेरियल नाउन में आएंगे, क्योंकि इनको हम गिने नहीं सकते हैं, इनको मापा तोला जाता है ना। और तुम सोचो भैया मैं गोल्ड को ऐसे लिख दूँ, गोल्ड्स कर दूँ, गोल्ड्स, बताओ ये कर सकते हो? मैंने अभी इसको मना किया ना करने के लिए। नहीं, आपको ऐश नहीं लगाना है, ना ही आपको एस लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, मैं यहाँ पर आ गोल्ड कर दूँ, भैया आ गोल्ड, ये कुछ इसका लॉजिक नहीं बन रहा है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपसे। क्या आ गोल्ड कर दूँ? नहीं भैया, आप आ गोल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो लेता ही नहीं है ना, आर्टिकल नहीं लेता, ना एन लेता है, और ना ही एस और एस लेता है। तो आप इतनी बातों को समझ चुके होंगे। अगला मेरा जो पार्ट है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाव से तो आप समझते होंगे, इसमें भैया भावनाएं होती हैं, भावनाएं हमारे अंदर भी जागृत होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर जागृत होती हैं, उसी को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि इंग्लिश में बोलूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इनके पास अपनी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे मान लो इनको आप छू नहीं सकते हो, इनको आप देख नहीं सकते हो। जिस प्रकार से हम मटेरियल नाउन को छू भी सकते थे, देख भी सकते थे, और लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। कहोगे भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भावनाएं होती हैं, ये दिखती नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है, लेकिन दिखती नहीं है। जैसे भैया समझाने का प्रयास करूँ मैं आपसे, जिस प्रकार से मैंने जाना था कि मटेरियल नाउन भी हमारी अनकाउंटेबल होती है, तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है, मतलब इसको भी गिन नहीं सकते हो, इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती है। क्या इसमें एस और यस लगेगा? नहीं भैया, इसमें भी एस और यस नहीं लगता, क्योंकि हमेशा ये सिंगुलर की कैटेगरी में आती हैं। जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में आती है। जब सिंगुलर होगा तो फिर एस यस क्यों लगाऊँ मैं? प्लूरल थोड़ी बना सकता हूँ, जब ऑलवेज सिंगुलर होती हैं। ना ही इसमें हम आर्टिकल आ और एन का यूज करते हैं, इनमें हम आर्टिकल आ और एन का यूज भी नहीं करते हैं। आओ देखते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे वर्ड होते हैं। जैसे भैया जहाँ आप देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ब्यूटी हो गया, ब्रदरहुड हो गया, पेन हो गया, और बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे सैड हो गया, हैप्पीनेस हो गया। भैया जैसे मान लो अब मुझे पेन हो रहा है, यानी दर्द हो रहा है मुझे, तो क्या मैं दर्द को देख पा रहा हूँ? बताओ मुझे, दर्द को मैं देख पा रहा हूँ? जैसे मान लो मुझे खुशी हो रही है, तो क्या मैं खुशी को देख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन तब भी वो छलक रही है चेहरे से। दर्द भी है, तब भी उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तब भी वो छलक रहा है मेरे चेहरे से। तो ऐसा मतलब होता है कि ये पता, ये भावनाएं होती हैं। कैसी भावना? जैसे मान लो मुझे दर्द हुआ, तो मेरे मुंह से फिर मेरे चेहरे में एक प्रकार की उदासी सी छा जाएगी, ज़रूर लगेगा कि नहीं भाई यहाँ पर दिक्कत हो रही पैर में। तो उस चीज़ को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ना कि देख पा रहा हूँ दर्द कहाँ पर। तुम कहोगे भैया पैर में तो देख पा रहे हैं हम। अरे दोस्तों, दर्द नहीं देख पा रहे हो आप, वो पैर देख पा रहे हो। वो तो अंदर तुम्हें महसूस हो रहा है कि दर्द वहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार से सारी, जैसे मैं कहूँगी ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी को देख सकते हो? भैया ईमानदारी को नहीं देखा जा सकता है, वो व्यक्ति को देखते हैं, उसके अंदर जो भावना थी ईमानदारी वाली, उस व्यक्ति ने ईमानदारी वाली भावना दिखाई है, ना कि ईमानदारी दिखती है। इसी प्रकार से आपको होगा भैया सुंदरता, क्या कभी सुंदरता दिखती है दोस्त? सुंदरता नहीं दिखती। कभी देखने का प्रयास भी नहीं करना, नहीं फिर तुम पिट जाओगे कहीं रास्ते में ना, अगर तुमने देखने का प्रयास किया। तो मान लो ये गोलू लाल खड़े हैं यहाँ पर, ये गोलू लाल यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर इसका एक दोस्त है, ये गोलू, ये मोलू, ठीक है। ये गोलू लाल खड़े हैं और ये मोलू लाल खड़े हैं। तो ये दोनों बारात में खड़े हैं, बढ़िया, दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन्होंने देखा कि एक कन्या, यहाँ पर एक कन्या बड़े बड़े बालों वाली, यहाँ पर एक जो कन्या थी यहाँ पर आई। तो गोलू लाल ने कहा अरे देख रे भैया मोलू, ओए मोलू इधर देख, इधर देख, मोलू इधर देख। मोलू ने कहा क्या हो गया, बता कैसी आफत आ गई? तो गोलू ने कहा देख देख देख, उधर देख, कैसी कन्या खड़ी है, सुंदर सी। तो मोलू ने कहा कि भाई वो कन्या खड़ी है, सुंदर थोड़ी खड़ी है। सुंदर तो उसकी जो खूबसूरती वो दिखाई दे रही है, सुंदरता तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई है ना। और ज़्यादा बार बार मुझे दिखवाएगा तो तुम्हारी पिटाई अभी और लगा देगी, कन्या वहाँ पर खड़े खड़े हैं। तो वही मैं तुमसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जो ब्यूटी भी होती है एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ना। वैसे ईमानदारी आती है ना। जैसे मान लो तुमने किसी का अच्छा काम कर दिया, तो तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, और जो ईमानदारी दिखाई वो दिखी थोड़ी है, तुमने करने का प्रयास किया, तुम्हारे अंदर एक ऐसा भाव जागृत हुआ कि नहीं मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी कैटेगरी समझ गए होंगे आप, इनको देखा नहीं जा सकते। जैसे भैया कहोगे ब्रदरहुड, भाईचारा, क्या भाईचारा दिखता है? बताओ 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 बताओ, भाईचारा दिखता है आपको? कहोगे भैया जी हमारा ये छोटा भाई है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो भाईचारा दिखता है। अरे मेरे भाई हो, भाईचारा नहीं दिख रहा है, और तुम भाई भाई दिख रहे हो दोनों।
और तुम्हारे अंदर एक भावना है कि ये मेरा भाई है और मुझे इससे लड़ाई नहीं करनी है, वो दिख नहीं रहा है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, जैसे मान लो छोटा जो बच्चा होता है वो बहुत खेलता है, छोटा सा जो बच्चा होता है बढ़िया खेलता कूदता है, तुम कहोगे इसका जो बचपन है ना, ये बचपन है इसका, तो ये बचपन ही उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो बचपन थोड़ी है, वो तो बच्चा है, बचपन उसकी अवस्था है, और वही तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है, तो चलो आई होप आप सब चीज़ें समझ गए होंगे, है ना। आ जाओ आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर बात करूँ मैं कलेक्टिव नाउन की, जो मेरा लास्ट पार्ट है उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस कलेक्टिव से आप समझ पा रहे होंगे, लास्ट पार्ट बचा, बस इसके बाद ये क्लास यहीं पर ऑफ हो जाएगी, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है मेरे साथी? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। आप समझते होंगे कलेक्टिव जब कोई चीज़ कलेक्ट करी जाती है, यानी जोड़ी इकट्ठा करी जाती हैं, तो समूहवाचक होता है। ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे आप। हम भैया 4 दोस्त बन गए, 4 फ्रेंड बन गए कलेक्टिव नाउन। जैसे शांत रहो, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ आपसे, आप वहाँ पर जाते होगे कहाँ पर, जैसे मान लो आपने मूवी में देखा होगा बहुत सारे जज बैठे रहते हैं, जज साहब नहीं बैठे रहते अदालत में, जब तुमने मूवी में देखा होगा बहुत सारे सीन, जब जज साहब बैठे रहते हैं, तो जो जज साहब बैठे रहते हैं ना, उनके जो बैठने के एक समूह होता है उसको भाई ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी। और जो जज साहब बैठते हैं उसको ज्यूरी कहते हैं, और ज्यूरी हमारी जो है ना एक कलेक्टिव नाउन होती है। आ जाओ भैया क्लास। ये क्लास क्या होता है मेरे साथी? क्लास उसको कहते हैं जब बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, है ना, बहुत सारे जहाँ पर स्टूडेंट बैठकर इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, लंच नाश्ता करते हैं, उस चीज़ को क्लास कहते हैं। और क्लास ही हमारी कैसी नाउन होती है? कलेक्टिव नाउन होती है। आ जाओ कमेटी। कमेटी क्या होता है भैया? 5-5 रुपये इकट्ठा करेंगे और जा करके भाई आंदोलन करेंगे। कमेटी वो उसको कहते हैं जो समूह बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है कि 5-5 रुपये इकट्ठा करेंगे और 15 अगस्त में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटेंगे। तो कमेटी बना करके, समिति बना करके लोग कुछ प्रदर्शन करते हैं, लोग कुछ अपनी पार्टियाँ करते हैं। तो वही तो कमेटी हमारी कैसी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन होती है भाई। इसमें इकट्ठा हो रहा है। मैंने एब्स्ट्रैक्ट गलत बोल दिया, इसमें आप ना चले जाना, ठीक है। आर्मी भैया आ जाओ। क्या आपने कभी आर्मी को देखा है? जी भैया आर्मी को देखा, बढ़िया ऐसे खटपट करते हैं, बहुत सारे निकल जाते हैं, है ना। तो वही हमारी आर्मी होती है। और आर्मी तुमने देखा होगा, बढ़िया आर्मी एक जगह इकट्ठा रहती है ना। तो आर्मी भी हमारी कैसी नाउन होती है? कलेक्टिव नाउन होती है। अच्छा, आपने कभी टीम देखा है? हाँ जी भैया टीम तो देखा, और हम भी टीम के मेंबर रह चुके हैं, यानी टीम तो हमने भी बनाई है क्रिकेट खेलने के लिए, या फिर क्रिकेट नहीं तो सही, तो जैसे छुपा छुपाल खेलने के लिए हमने टीम बनाई होगी। टीम तो तुमने सब कुछ बनाए होंगे हैं, गुल्ली डंडा खेलने के लिए टीम बनाई होगी। तो टीम क्या, टीम कभी अकेले बनती है? भैया टीम अगर अकेले बनती तो हम बहुत सारे बच्चों को क्यों इकट्ठा करते? टीम अकेले नहीं बनती है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, चाहे एक से ज़्यादा होंगे, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, लेकिन एक नहीं हो सकता। अगर एक है तो फिर उसको टीम नहीं कह सकते हम, है ना। और लास्ट हमारा फ्लॉक। ये भैया फ्लॉक क्या होता है? ये होता भेड़, उसका भेड़ों का झुंड। तुमने कभी एक भेड़ को जाते हुए देखा? बताओ, कभी नहीं देखा होगा। तुमने देखा होगा कि कम से कम 50-100 भेड़ ऐसे झुंड बनाए बिल्कुल नीचे को सिर झुकाए हुए चली जाती हैं। तो वो भी हमें तो झुंड में चलती हैं ना। जब वो झुंड में चलती हैं तो उनको भी हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो बताओ, मैंने आपको 5 टाइप प्रयास किया समझाने का। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप और ये 5वां टाइप। भाई अगर क्वेश्चन बनेगा ना आपके पेपर में, यहाँ से बाहर नहीं बन सकता, इस चीज़ के लिए मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अगर बनेगा तो, अगर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा तो। अब ये क्या है आपके लिए? फॉर यू, ये आपके लिए। अगर आपने सब कुछ समझ लिया है तो ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड या फिर वुड्स। इनमें से एक सही, यहाँ पर गलती है, और जहाँ पर सही है आपको उसको सही करना है। एक यहाँ पर गलत, एक कटेगा, ये वाला या फिर वुड कटेगा या फिर वुड्स कटेगा। अब तो ये वाली बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ ही एक लाइक भी करना आपका फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात, अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो देखनी है, क्योंकि अब हमने रफ्तार पकड़ ली है, डेली वीडियो आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फटाफट हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है ये सब मिल जाएँ, तो हमारी वीडियो को क्या कहते हैं, लाइक तो करना ही करना है। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपको कमी लगती है हमारे पढ़ाने में, समझाने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर देना है, उस पर मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो फिर आज की क्लास यहीं पर करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।